हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, परमेश्वर पिता, आपने हम सबसे, पूरे जगत से इतना प्रेम किया प्रभु जी, इतना प्रेम किया कि हम पापियों को बचाने के लिए प्यारे परमेश्वर, आपने प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पर भेजा प्रभु जी। उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वहाँ से जो कलवरी क्रूस से प्रभु जी जो यीशु मसीह का जो लहू बहा, उस लहू को लेकर प्रभु जी हम इस समय आपके चरणों के पास आने का साहस करते हैं प्रभु जी। हे पिता, हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हम पापियों के लिए किया प्रभु जी, कि हम नरक में जाने से बच जाएं, अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं प्रभु जी, और अनंत काल का हम जीवन पा सकें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, इस संध्या बेला में हम आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु जी उपस्थित हुए हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप हमको भरें प्रभु जी, और इस वचन के सुनने और सुनाने वालों दोनों पर आप आशीष दें। प्यारे पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने भाई अनुपम डेविड, सबनम डेविड के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए आप इन दोनों को बहुत आशीष दें। इस पेज पर, आगरा मसीही मंडली पेज पर प्रभु जी, आपकी आशीष होने दे पिता, कि लोग आपको जान सकें, लोगों का उद्धार हो प्रभु जी। हे पिता, हम जब अभी गीत को गाएंगे, वचन को पढ़ेंगे प्रभु जी, वचन का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे प्रभु जी, उस सब पर आपकी आशीष हो प्रभु। हे पिता, हम वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उस वचन को ग्रहण करके उस पर चलने वाले भी हों प्रभु। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नवमी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की स्तुति महिमा में हम लोग कुछ गीत को गाते हैं। तो परमेश्वर ने हम पापियों को बचाने के लिए बहुत दयालु, बहुत प्रेमी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ही है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ही ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।
प्रेज द लॉर्ड। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जिंदा होने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी जिंदगी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जिंदा होने की। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। परमेश्वर ने सचमुच में हम पापियों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो सचमुच में। एक और गीत गाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे दे दी जान, सूली पे दे दी जान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी प्रभु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में यीशु, प्रभु यीशु मसीह ही हमको मुक्ति देता है, छुटकारा देता है, उद्धार देता है। वही उसी से, प्रभु यीशु मसीह से ही हमको शांति मिलती है, क्योंकि वो दया का सागर है, वो महान है। प्रभु महान। हे प्रभु, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। एक और गीत गाते हैं, लास्ट, बहुत प्यारा गीत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। अरे तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। धर्म के भूखे गुनहगार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत हैं, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत हैं।
मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है। सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही के पास ही आने में अच्छा लगता है और कहीं कोई प्यारा नहीं लगता हमको। समुएल भाई को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीतों के लिए। अब हम वचन की तरफ जाएंगे। परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, एक बार पुनः आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने होने दिया कि मैंने 3 गीतों को गाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने हमें शक्ति दी, सामर्थ्य दी कि मैं आपकी स्तुति के लिए 3 गीतों को गा पाया प्रभु जी। अब प्रभु जी जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हों प्रभु जी। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से हमें भरें प्रभु जी, जिससे कि प्रभु जी हमारे मुख से जो बोल निकलें वो मेरे नहीं प्रभु जी, बल्कि स्वयं आपके हों प्यारे परमेश्वर। इससे प्रभु जी सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों प्रभु जी प्रभावित हों प्रभु जी, दोनों आशीषित हों प्रभु जी। प्रभु जी होने दें कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, चाहे वो मसीही हों चाहे गैर मसीही हों प्रभु जी, वो सब आपको जान सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता, आपको अपना प्रभु ग्रहण कर सकें प्रभु जी, और उनका जीवन बचाया जा सके। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है पापियों के प्रति प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। जो ये बाइबल का जो परमेश्वर है, ये पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। दुनिया में अन्य कितने भी धर्म ग्रंथ हों, कितने भी धर्म हों, उन सब में, जैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर बताया गया है कि पापियों को नाश करने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आता है। जैसे हमारे हिंदू भाई लोग, उनके जो हैं राम कृष्ण आदि जो हैं सब, वो सब इसलिए इस धरती पर आए, ऐसा उनका कहना है कि वो पापियों का संहार कर सकें, उनको नाश कर सकें। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, पापियों को बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि रोमियो 3:10 में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है। आइए देखते हैं, रोमियो 3:10। रोमियो 3:10। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं।
सब ने पाप किया है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि सब पापी हैं, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? हम सब पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। क्यों बनाई? पापियों को बचाने के लिए क्यों योजना बनाई? क्योंकि वो पापियों से प्रेम करने वाला है। तो इसमें हम कुछ 7 बातों को देखेंगे। उसमें जो पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का एकमात्र उद्देश्य लूका 19 का 10, लूका 19 के 10 में जैसा लिखा है, हालेलुया। लूका 19 का 10। हाँ, 19 लूका 19 का 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एकमात्र उद्देश्य है कि वो खोए हुओं को ढूंढने, जो परमेश्वर से भटक गए हैं, जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, पाप में पड़ गए हैं, पाप की दशा में पड़ गए हैं, उनको वो बचाने के लिए आया है, उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो वो प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, पापियों को बचाने के लिए आया है, उनका उद्धार करने के लिए आया है, उनका नाश करने के लिए नहीं आया है। जैसा कि लूका 19 के 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। एक और पद देख लेते हैं। और जब वो उसको खो पा लेते हैं, जब कोई पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जब वो ग्रहण करता है, तब उसको बहुत खुशी होती है। वो नहीं चाहता कि किसी का भी विनाश हो, कोई भी अनंत काल की मृत्यु में जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखेंगे लूका 15 का 6। लूका संत लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसका 6ठा पद। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब कोई पापी अपने पाप से पश्चाताप करके, अपना मन फिरा करके जब प्रभु यीशु मसीह की शरण में आता है, तो क्या होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। कितनी वंडरफुल बात है ये, है ना? कितनी वंडरफुल बात है। हालेलुया। और इतना आनंद होता है, देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 20-21। मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 20-21। जब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले,
क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। अभी प्रभु यीशु मसीह जो है तो सूखे हाथ वालों को चंगा किए हैं, तो लेकिन उनके जो कुटुंबी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो भाई लोग हैं, वही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे हैं कि वो इतना परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं कि उनको रोटी खाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और उनके जो रिश्तेदार हैं वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए निकल पड़े कि इनको पकड़ लें हम, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। उनको क्या मालूम कि प्रभु यीशु मसीह तो पापियों को बचाने के लिए आए हैं। जय मसीह की सिस्टर। वाह, क्या बात है। दूसरी बात देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पे आने का एकमात्र उद्देश्य था पापियों को बचाना, खोए हुओं को ढूंढना। और जब पापी बच जाते हैं तो हमने देखा कि स्वर्ग में बड़ा आनंद मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसने उन्हें बचाने के किसी अवसर को नहीं खोया। आइए देखते हैं एक यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 7 पद से लेकर 14 पद तक, जहाँ पर एक सामरी स्त्री के बारे में वर्णन दिया हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना 4:7 का 14। अभी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को खाने का भी समय नहीं मिला। अब देखिए, मरकुस में हमने देखा था, संत मरकुस रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 20 में लिखा हुआ है कि उसको भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई, इतनी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि वे रोटी भी ना खा सके। और अभी तुरंत मेरे सामने एक वचन निकला है, इसमें था नहीं ये, लेकिन अभी वचन निकला है कि प्रभु यीशु मसीह का भोजन क्या है? क्या वो रोटी खाने आए थे? यूहन्ना 4:34 में लिखा हुआ है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यह है प्रभु यीशु मसीह का भोजन। उस साफ लिखा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। भेजने वाले की, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे किसने भेजा? परमेश्वर पिता ने भेजा। परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? उनका काम क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए, सब पूरी दुनिया के पापियों का पाप अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बानी दें। जो दंड हमको मिलना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने वहां पर अपना प्राण त्याग दिया और वो मर गए और दफनाए गए। 3 दिन के बाद, जैसा कि उन्होंने कहा था, जैसा कि पहले भी भविष्यवाणी हुई थी, 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो क्रूस पर लटकी हुई लाश नहीं है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो। प्रभु यीशु मसीह केवल ऐसे हैं
ऐतिहासिक ट्रुथ है, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ, ऐतिहासिक सत्य है। ये कहानी, किस्सा कहानी नहीं है, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है। इसके प्रूफ हैं, इसके प्रमाण हैं। और 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहा और फिर वो बादलों पर उठा लिया गया, स्वर्ग में चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारा जिंदा खुदा, वो जीवित परमेश्वर पुनः दोबारा आने वाला है अपने भक्तों को ले जाने के लिए, अपने संतों को अपने साथ ले जाने के लिए वो दोबारा आने वाले हैं। यह है प्रभु यीशु मसीह का भोजन। रोटी और मछली नहीं है प्रभु यीशु मसीह का भोजन। चलिए अब हम देखते हैं जिस पे हमें जाना था, यूहन्ना 4:7-14 से पढ़ते हैं। यहाँ पर एक सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। जो मसीही लोग हैं वो तो भोजन की चिंता में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का भोजन क्या है? वो अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, ये है। लेकिन उनके चेले जो मसीही लोग हैं वो क्या है? रोटी बोटी के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक भी मौका ऐसा नहीं खोता है कि वो पापियों को बचाने का एक भी मौका वो नहीं खोता है। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं उसके चेले तो रोटी बोटी के इंतजाम में गए हुए हैं, लेकिन वो उस सामरी स्त्री के उद्धार के लिए वहां पर वो रुक गया। 9वें पद में लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। वो उनको छोटी जाति का समझते थे, नीच जाति का समझते थे, अपने से कम समझते थे, पापी समझते थे उनको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, पापियों से प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां उस सामरी स्त्री के पास गया। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला। तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल दे देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? ये सामरी स्त्री उन गूढ़ बातों को, आत्मिक बातों को अभी नहीं समझ पा रही है। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? देखिए प्रभु यीशु मसीह का उत्तर। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर कभी प्यासा न होगा, वो फिर कभी प्यासा न होगा, क्योंकि स्वर्ग में न भूख है न प्यास है। वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा। और क्या होगा? वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। उसके द्वारा अन्य लोग भी आशीषित होंगे, अन्य लोगों का भी उद्धार होगा। एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है, हमेशा के जीवन के लिए, सदा काल के जीवन के लिए वो उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह देखिए, इस सामरी स्त्री को बचाने का भी उन्होंने कोई मौका
नहीं छोड़ा, जबकि उसके चेले वहां पर उनको छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले मसीही लोग तो अपने भोजन में लगे हुए हैं, अपनी रोटी बोटी के चक्कर में लगे हुए हैं। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करें, झूठ बोलें, गलत करें, कुछ भी करें, किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि हमको हमारा काम बन जाए, हमें अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। अपने भोजन का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर पिता का काम पूरा करके। अब परमेश्वर पिता का काम क्या है? कि सबका उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 1 से 10 तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 1 से 10 तक। यहां पर एक चुंगी लेने वाले का वर्णन है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे हैं कहीं पर। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जितने भी टैक्स कलेक्टर थे उन सबका वो चीफ था और धनी भी था, क्योंकि बहुत उल्टा सीधा करके उसने पैसा कमाया है। वह यीशु को देखना चाहता था। क्या बात है कि वह कौन सा है, बस देखने की इच्छा थी उसको कि देखें वो ये यीशु मसीह है कौन। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है। वो उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए, उनको देखने के लिए वो कोई भी बाधा को वो पार करना चाह रहा है। अब क्या हुआ 5वें पद में? जब यीशु उस जगह पहुंचा, अब यीशु मसीह जा रहे हैं अपना। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि ये जक्कई ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ है, ये पापी मनुष्य है, ये चुंगी लेने वालों का सरदार है। यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि की, ऊपर देखा, गूलर के पेड़ पे। ऐसे पूरा ऐसे ऊपर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि गूलर का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है। हे जक्कई, झट उतरा, जल्दी से आ, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्यारो, हम भी बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस जक्कई की तरह झट से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। अरे, परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, ये साफ बता रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। 8वां, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख। अब देखिए जक्कई कैसा प्रायश्चित कर रहा है यहां पे। हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। क्या बात है। जो निर्धन है, कंगाल हैं, जो हम कमा के लाए हैं, आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 2 गुना 3 गुना नहीं, 4 गुना
चौगुना वापस लौटा दूंगा। जब जक्कई ने ये पश्चाताप किया, तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, प्रभु यीशु को प्रभु मान लेता है, प्रभु यीशु उसी समय उसी क्षण उसका उद्धार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। जितने लोग, देखिए, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनका उद्धार हो जाता है, वो अब्राहम के पुत्र हो जाते हैं। विश्वास, अब्राहम क्या है? विश्वासियों का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और फिर लूका 19:10 में हम देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हमने 2 बातें देखी अभी तक, कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का एकमात्र उद्देश्य था पापियों को बचाना, जो भटक गए हैं उनको अपनी राहों पर ले आना। और दूसरा उद्देश्य देखा कि वो पापियों को बचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। और वो तीसरी बात हम देखेंगे कि वो खोए हुओं के पीछे गया। इसके लिए हम देखते हैं इसी लूका के 15वें अध्याय में 15:4 में 15:4 में देखते हैं, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। अब प्रभु यीशु मसीह पापियों को, परमेश्वर जो है तो पापियों को क्यों खोजता है? परमेश्वर पापियों को क्यों बचाता है? क्योंकि प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर है, जो बाइबल का जो परमेश्वर है, उसने मनुष्य को अपनी समानता में रचा है, अपनी समानता में रचा है, अपना जीवन का श्वास फूंका है, अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, अपना जीवन का श्वास दिया है। इसलिए वो नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए, और अगर कोई भटक गया है तो वो उसके पीछे जाता है उसको बचाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा इस खोई हुई भेड़ के बारे में। जब वो मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करता है, पार्टी देता है, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। चौथी बात देखते हैं कि एक पापी के बच जाने से परमेश्वर को बहुत बड़ा संतोष मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संतोष मिलता है, खुशी मिलती है। कैसी खुशी मिलती है? कि जैसे कोई आदमी बहुत भूखा हो और उसको जब खाना मिलता है, भोजन मिलता है, तो वो खुश हो जाता है, उसको संतोष मिलता है, उसकी आत्मा, कहते हैं आत्मा तृप्त हो गई। एक कहावत है कि पेट भर भोजन मिल गया तो भाग्य मानो जग गया। पेटू लोगों की ये कहावत है,
जो जिनका परमेश्वर पेट है। पेटू लोगों की कहावत है कि पेट भर भोजन मिल गया तो भाग्य मानो जग गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भोजन करते हैं, अभी हमने देखा था यूहन्ना 4:34 में, जहाँ यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये भोजन है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जब उन्होंने पूरा किया, परमेश्वर के काम को जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरा किया, उनके उद्धार के काम को जब पूरा किया, तो तब उनको संतोष मिला। हालेलुया। और पांचवी बात हम देखते हैं कि एक पापी के बच जाने से उसका हृदय आनंद से भर जाता है। एक पापी के बच जाने से उसका हृदय आनंद से भर जाता है। जैसे अभी हमने लूका 15:5 और 6 में देखा कि और वो जो खोई हुई भेड़ थी, वो जब भेड़ मिल गई तो वो बड़े आनंद से उसको कंधों पर उठा लेता है। कई जगह हमने कई के घरों में हमने वो चित्र देखा है। प्रभु यीशु मसीह उस भेड़ को अपने कंधों पर, कितनी अद्भुत बात है ये कि परमेश्वर हमें अपने कंधों पर लेकर के चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों से आकर कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि उसका हृदय अब आनंद से भर गया है, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब छठी बात देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो पापियों से प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पापियों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया कलवरी क्रूस के ऊपर। लेकिन क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मानने के बाद भी लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह से फिर जाते हैं, वापस हो जाते हैं। ऐसे लोग मसीह विरोधी लोग हैं। ऐसे मसीह विरोधी लोग हैं। यूहन्ना, मेरे सरमन में तो नहीं है ये बात, लेकिन दिमाग में आ गई है, परमेश्वर ने ये बात डाली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना का 6 अध्याय और उसका 66 पद। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। प्रभु यीशु मसीह सामने है, परमेश्वर सामने है, लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख रहे हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को वो सब देख रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह देखिए पानी पर चले हैं और उन्होंने लोगों को भोजन खिलाया है, 5000 पुरुषों को खिलाया। 5000 तो केवल पुरुष थे, लोग बताते हैं 5000 तो केवल पुरुष हैं, फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं। हम कह रहे हैं 5000 मान लीजिए, चलिए 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से खिलाया और इतने खाए, वो तृप्त हो गए और बच भी गया। ये सब होने के बाद भी लोग, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के बाद भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिए। कितने दुख की बात है ये, बहुत बड़े दुख की बात है। परमेश्वर ने जो स्वयं अपना स्वर्ग छोड़ करके इस धरती पर आया, हमारे लिए अपना कष्ट सहा, हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसके साथ हम चलना नहीं चाह रहे हैं। हम उससे वापस हो लिए, उससे मुंह मोड़ लिए। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। इसलिए जब एक पापी जब प्रभु यीशु मसीह से मुंह मोड़ लेता है, तब प्रभु यीशु मसीह रोता है, उस दुखित होता है।
आइए देखिए मत्ती 23:37 में, मत्ती 23:37 में देखते हैं, जहां परमेश्वर कहते हैं, माफ करिएगा रेफरेंस तो नहीं है, दूसरा रेफरेंस देखते हैं एक, वो रेफरेंस, सॉरी माफ करिएगा, दूसरा देखते हैं। एक पापी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। देखते हैं यशाया 5:4 में, यशाया 5:4 में, यशाया 5:4, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उनके लिए न किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, अपना कुर्बानी दी, इसलिए कि हम सब बचाए जाएं। फिर भी बहुत से लोग वापस मुड़ गए तो प्रभु परमेश्वर दुखित होता है। वो कहता है कि और क्या बचा था, मैंने अपना जान दे दिया, अपने खून का, लहू का एक एक कतरा तुम्हारे लिए बहा दिया, अब क्या काम करना बाकी था। फिर भी तुम निकम्मे के निकम्मे ही रहे, मेरे साथ चलना नहीं चाहे, मेरे वचनों पर चलना न चाहे। मैंने तुमको अनंत जीवन देने के लिए अपना प्राण दिया, और हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते हैं, उसकी इच्छाओं पर चलना नहीं चाहते हैं। एक और रेफरेंस देखेंगे, विलाप गीत 1:12, विलाप गीत 1:12। हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। प्यारो, प्रभु परमेश्वर भी यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया था, अंधेरा छा गया था, भूकंप हो गया था, तब प्रभु यीशु मसीह चिल्ला के जोर से कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पापियों के प्रति जितना क्रोध था, परमेश्वर ने सारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे और आपके पापों के कारण कुछ समय के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से भी मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि वो पवित्र है, वो पाप में नहीं रह सकता है, वो ज्योति है, ज्योति अंधकार में नहीं, जहां ज्योति रहेगी वहां अंधकार रहेगा ही नहीं। हालेलुया। और यहां तक हुआ, आज देखते हैं मत्ती 21:7, मत्ती 21:7,
सॉरी, मत्ती 21 का 37, माफ करिएगा, मत्ती 21 का 37। अंत में यहाँ पर ये दुष्ट किसानों का दृष्टांत है। दुष्ट किसानों का दृष्टांत है कि एक आदमी था, उसने दाख की बारी लगाई, बाग लगाया, दाख का, अंगूर का बाग लगाया। उसके चारों ओर उसने मेड़ बांधी, बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और एक गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। परमेश्वर ने सबसे पहले अपने दासों को भेजा, अपने भक्तों को भेजा, अपने संतों को भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। समय समय पर परमेश्वर नबियों के द्वारा मनुष्यों से बात करता आया, मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन ना, लोग उनको ही मार डालते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह को देखिए 37 में, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आदर उसके भाई ही नहीं करते, उसके भाई ही उस पर विश्वास नहीं करते। आज की तारीख में भी यहूदी कौम, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जिससे निकले हैं, वो यहूदी कौम भी आज की तारीख में भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती है। हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बात करते हैं, इंतजार कर रहे हैं, और जो यहूदी लोग वहाँ यरूशलेम इज़राइल में बैठे हुए हैं, वो मसीहा के प्रथम आगमन का ही इंतजार कर रहे हैं। अभी न तो उसके भाई उस पर विश्वास किए, न उसके रिश्तेदार उस पर विश्वास किए, न उसके कौम के लोग, उसकी बिरादरी के लोग उस पर विश्वास किए। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। लेकिन क्या हुआ? हमने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया? परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। और उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाला। सॉरी, एक और पद देखते हैं, यूहन्ना 10 के 11 में। यूहन्ना 10 के 11 में, यूहन्ना 10 का 11। अच्छा चरवाहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। 7वां 8वां, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान को कहा है चोर, शैतान है ये। शैतान और किसी काम के लिए नहीं आता, वो इसलिए आता है कि हमें वो नाश करे, नष्ट करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, अनंत का जीवन पाएं, इटर्नल लाइफ पाएं। प्रेज द लॉर्ड। 11वें पद में कहता है, 10 के 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों को बचाने के लिए
अपना प्राण तक दिया। जय मसीह की रेणुका सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। और जितने भी हैं धर्म में लोग बताते हैं, वो सब पापियों का नाश करने के लिए आए हैं। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। रामायण की एक चौपाई याद आ गई। जब जब पापी लोग बढ़ते हैं तो परमेश्वर, रामायण के अनुसार परमेश्वर उनका नाश करने के लिए आता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए उसने अपने प्राण दिए, अपनी कुर्बानी दी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू रेणुका सिस्टर, थैंक यू। तो इसमें हमने 7 बातें देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य ये है, एकमात्र उद्देश्य है पापियों को बचाना। और उनको बचाने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जैसे उन्होंने सामरी स्त्री को और वो जक्कई को बचाया था। वो अगर कोई खो गया है, पाप में पड़ गया है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब वो बच जाता है तो प्रभु परमेश्वर को बड़ा संतोष मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे सिस्टर। और एक पापी के बच जाने से उसका, परमेश्वर का हृदय आनंद से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक पापी, परंतु जब एक पापी जो प्रभु यीशु मसीह को पा गया था, अब उसको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना कठिन लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण में, पुराने नियम में, कि हत्या मत करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्रोध मत करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। बड़ी कठिन बात है ये, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, बहुत ही कठिन बात है ये भाइयों। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देता है, तब उसको बड़ा कष्ट होता है और वो पापियों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जैसे हमने यशाया 5:4 में देखा। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह से पीछे चल जाते हैं, हट जाते हैं, जैसे कि हमने विलाप गीत के 1 और 12 में देखा था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यूहन्ना 10:11 में परमेश्वर कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तभी भजन संगीता 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो जो ये मान लेता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, कि परमेश्वर यहाँ खुद कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हम पापियों से किया। प्यारे प्रभु, होने दे पिता कि आपके इस प्रेम को और लोग भी जान सकें और आपके प्रेम को पहचान सकें। हे प्रभु, उनका भी उद्धार हो, वो भी सब बचाए जाएं। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, बहन सबनम डेविड के लिए, उनको आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें। इस आगरा मसीह मंडली के पेज पर आपकी आशीष हो। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनो। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस यस। जी हाँ रेणुका सिस्टर,
राइट, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। थैंक यू सिस्टर वचन डालने के लिए, क्या बात है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे, आपको आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज